शौहर का पहले एक बेटा था जिसे शौहर के मरने के बाद बेटों ने घर से निकाल दिया। फरीदा को कैंसर हो गया तो उसके बेटे माँ से तंग आकर सौतेले भाई के पास छोड़ आए और बोले, हमारी माँ ने तुम्हें पाला था, अब तुम इसकी खिदमत करो। असद बीमार माँ को देखकर रो पड़ा और उसे लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाने लगा। यहाँ तक कि उसने इलाज में अपना सब कुछ बेच दिया और आखिरी बार अस्पताल से नाउमीद होकर घर लौट रहा था। रास्ते में इफ्तारी का वक्त हो गया तो वो एक दस्तरखान पर माँ को रोज़ा इफ्तार करवाने लगा और वहाँ मौजूद लोगों से दुआ की अपील करने लगा। दुआ करवाने के बाद जब घर लौट आया तो अचानक माँ के चेहरे को देखकर सजदे में गिर गया, क्योंकि खुदा ने फरीदा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। कई लड़कियों की तरह उसके दिल में भी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई तरह के ख्वाब थे। उसकी सहेलियों ने उसे इस रात के बारे में बहुत कुछ बताया था कि जितनी खूबसूरत बीवी हो, शौहर उसकी तारीफ करता नहीं थकता, उससे प्यार मोहब्बत भरी बातें करता है, उसके साथ जीने मरने के वादे कस्में खाता है। फरीदा भी ये सब सोचकर मुस्कुरा रही थी कि जब दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला, फरीदा फौरन अपना घूंघट सेट करके नजर झुकाकर बैठ गई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उसने अपने शौहर वहाब को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था, उसे देखकर ही वो उस पर दिल हार बैठी थी। धीरे धीरे वहाब चलता हुआ उसके पास आया। उसके होश तो तब उड़े जब उसकी गोद में 2 साल का बच्चा बैठा दिया गया। फरीदा तो इसके लिए तैयार ही ना थी, खुद ही घूंघट उठाकर उस बच्चे को देखने लगी। वो बच्चा उसकी गोद में आने के बाद रोने लगा था, क्योंकि फरीदा उसके लिए अनजान थी। फरीदा ने हड़बड़ाकर एकदम ही सामने वहाब को देखा, जो उसी को ही देख रहा था। वो भी साथ ही बेड पर बैठ गया। वो 2 साल का बच्चा रोते हुए दोबारा वहाब से लिपटने लगा। वो वहाब उसे चुप करवा कर कहने लगा कि बेटा, रोने की क्या जरूरत है, अरे ये तो तुम्हारी माँ है, आज के बाद यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी, डर क्यों रहे हो, जाओ बेटा अपनी माँ की गोद में जाकर बैठो। फरीदा को तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। वो तो जैसे सांस लेना ही भूल चुकी थी। बगैर पलके झपकाए कितनी देर वहाब को देखती रही। बाप की गोद में जाकर वो बच्चा चुप हो गया था। वहाब से लिपटकर घूर घूर कर फरीदा को देखने लगा। फरीदा भी टुकुर टुकुर अपने शौहर को और उस बच्चे को देख रही थी। मतलब वहां पहले से शादीशुदा था, इस बारे में तो उसे किसी ने भी नहीं बताया था। बच्चे को यूं ही गोद में बिठाए हुए वहाब ने फरीदा से बात करना शुरू की। सारे जज्बात पर तो जैसे पानी फिर चुका था। बोझल अंदाज में फरीदा शौहर की बातों का जवाब देने लगी तो वहाब महसूस कर चुका था कि फरीदा उससे नाराज है। वो कहने लगा, क्या आप लोग जानते नहीं थे कि मैं पहले से शादीशुदा था? फरीदा ने नहीं में सिर हिला दिया। रिश्ते वाली ने जब उनका रिश्ता करवाया था तो इसने उस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था। वहाब कहने लगा कि मैंने तो रिश्ते वाली को पहले ही कहा था कि मेरे लिए कोई बेवा या तलाकशुदा का ही रिश्ता लाना, जो कि अपने दिल में छोटी औलाद का दर्द रखती हो। मेरी बीवी इस बच्चे की पैदाइश के वक्त मर गई थी, तभी मैंने दोबारा शादी नहीं की। बच्चे को मेरी बूढ़ी माँ ही पालती रही, मगर माँ के मरने के बाद अब मैं अपना काम और बच्चा एक साथ नहीं संभाल सकता था, इसलिए ही मैंने दूसरी शादी करना फैसला किया। फरीदा खामोशी से वहाब की हर बात सुन रही थी। उसने तो सोचा था कि उसके शौहर पर सिर्फ और सिर्फ उसी का ही राज होगा, मगर यहाँ तो सब कुछ उलट हो चुका था। बहरहाल हो ना हो ये उसकी भाभी की ही कारस्तानी थी। वो उससे जान छुड़वाना चाहती थी, फिर रिश्ता भी भाभी ही लाई थी। अगर रिश्ते वाले ने उसे बताया भी होता तो उसने फरीदा को या उसके भाई को बताने की जरूरत नहीं समझी थी। वो तो बस फरीदा से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। वहाब बड़ा ही नरम और खुश अखलाक इस किस्म का इंसान था। पहले पहल तो फरीदा के दिल में इस बच्चे के लिए नफरत सी आ गई, जो सुहाग रात को भी उनके बीच में सोया था। धीरे धीरे वो भी फरीदा से अटैच होने लगा, उससे मोहब्बत करने लगा था। मगर फरीदा के दिल में तो जैसे एक नफरत सी पलने लगी थी कि ये बच्चा मेरे और वहाब के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। उसे असद से कोई लगाव न था। वो तो बस अपने शौहर की खातिर इस बच्चे की देखभाल कर रही थी। मायके जाकर उसने अपनी भाभी से भी झगड़ा किया था और भाभी से भी कि मेरे साथ धोखा हुआ, भाई से भी कि मेरे साथ धोखा हुआ। मुझसे ये कहा गया कि वहाब कंवारा है, जबकि एक बच्चे के बाप के साथ ब्याह दिया गया है। मगर बहरहाल भाभी ने जैसे तैसे बात को पलट दिया कि उन्होंने तो मुझसे भी छुपा रखा था। तुम्हारा यही नसीब है तो हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त वहाब को तनख्वाह मिली तो अपने बच्चे के साथ साथ कुछ तोहफे फरीदा के लिए भी लाया था। जब उसने वहाब की मोहब्बत देखी और बच्चे को अपने साथ लगाव होते देखा तो धीरे धीरे वो भी अपने दिल से नफरत निकालकर बच्चे से मोहब्बत करने लगी। आखिर इस बच्चे का इसमें क्या कसूर था? वो तो पहले ही बिन माँ के पल रहा था। उसने बच्चे के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए और फिर वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगी। फरीदा को खुदा ने एक के बाद 3 बेटे दिए थे, मगर जो अहमियत असद की थी वो उनको कभी नहीं मिल सकी थी। ये बात बच्चों को भी मालूम नहीं थी कि वहाब उनका सौतेला भाई है। न ही वहाब ने अपने चारों बच्चों में कभी फर्क किया था। असद भी अब बिल्कुल अपने बाप जैसा मिजाज का मालिक था। छोटे भाइयों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आता और जैसे तैसे
वक्त गुजरा तो बच्चे बड़े होने लगे। असद पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मगर छोटे तीनों पढ़ाई में बिल्कुल ही नालायक और खेल कूद को पसंद किया करते थे। वहाब हर बार जब भी रिजल्ट आता तो बड़े बेटे के लिए इनाम लेकर आता, जबकि छोटे बच्चों को डांटता, बल्कि मुर्गा बनाकर आंगन में दौड़ लगाने को कहता कि जब तुम लोग पढ़ाई में अपने बड़े भाई जैसे नहीं हो जाते तब तक तुम लोगों को कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, ना ही तुम लोग ईद पर नए कपड़े पहनोगे, यही तुम लोगों की सजा है। ये देखकर कई बार फरीदा अपने शौहर से झगड़ पड़ती कि बच्चों के साथ इस तरह की बातें मत किया करो। क्या हो गया अगर असद का दिमाग पढ़ाई में तेज है और इनका नहीं है? अब हर बच्चा एक जैसा तो नहीं हो सकता, मगर वहाब की यही जिद थी कि नहीं, तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो, ये हर वक्त आवारा दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं, इनको बाहर घूमने फिरने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा करो, तो ये भी असद जैसे हो जाएंगे। मगर ये बात अभी तीनों छोटे को तंग करने लगी थी। पहले पहल तो ये सब इतना महसूस नहीं होता था। पापा भाई की पढ़ाई की वजह से डांटते तो वो फरीदा से कह देते कि देख लो, पापा बड़े भाई को बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन जब हम कुछ कहें तो बार बार पढ़ाई को बीच में ले आते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम पापा की सगी औलाद ही नहीं है, हमें तो वो किसी कचरे से उठाकर लाए थे, उनकी सगी औलाद तो सिर्फ बड़ा बेटा असद ही है। ये बातें सुनकर फरीदा को गुस्सा आने लगा था। उसने अभी तक बच्चों को नहीं बताया था कि वो उनका सौतेला भाई है, ना ही उसने खुद कभी फर्क किया था। मगर एक दिन जब बच्चों को पढ़ाई में कम नंबर लेने की वजह से वहाब से मार पड़ी और असद को शाबाशी मिली तो फरीदा गुस्से में आ चुकी थी। बच्चों के सामने तो नहीं, लेकिन अलग कमरे में जाकर उसने वहाब से ये जरूर कहा कि मैं देख रही हूँ आप चारों बच्चों में काफी फर्क करने लगे हैं। जहां पर आप असद को रखते हैं वहां पर आपके तीनों छोटे बच्चे किसी खाते में ही नहीं आते। जो भी चीज हो आप असद को बुलाकर देते हैं। जानती हूँ कि असद आपकी पहली बीवी की औलाद है, आखिर वो अपनी आपकी मनपसंद बीवी से जो मिला है, मगर बाकी तीनों बच्चे भी तो आपका ही खून है। मैं कोई अपने मायके से तो उठाकर नहीं लाई थी, क्यों आप इन बच्चों में इतना फर्क करते हैं? ये सुनकर वहाब गुस्से से भी भर चुका था। कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात करने की? जानती भी हो अगर बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई तो क्या होगा? मेरे लिए चारों बच्चे बराबर हैं, मैं इसलिए इन पर सख्ती करता हूँ कि ये पढ़ाई में अच्छे हो जाएं। अरे बच्चों में माँ बाप का डर होना जरूरी होता है। अगर माँ इनके साथ नरमी से पेश आ रही है तो बाप को सख्त होना चाहिए, और अगर बाप बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रख रहा है तो माँ को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों बच्चों को लाड प्यार और इनकी हर ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे, इनके गलत काम पर भी इन्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो यही समझेंगे कि हम जो कुछ मर्जी करते रहे, हमारे माँ बाप हमें कुछ नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह के किसी भी गुमान में रहें। वो दोनों तो एक दूसरे से बात कर चुके थे, जबकि कमरे के बाहर कान लगाकर खड़े फरीदा के तीनों बेटे बात सुन चुके थे। वो तो पहले ही बड़े भाई की बस पापा के डर से इज्जत करते थे, मगर जब इन्हें पता चला कि असद उनका सौतेला भाई है तो इसके बाद तो उनके दिल में खुद ही नफरत पलने लगी। कहने लगे कि हाँ हाँ, असद भाई तो उनका सगा बेटा है, हम तो किसी खाते में ही नहीं आते, पापा को बस इसी से मोहब्बत है, तभी वो हमारे साथ इस तरह का रवैया रखते हैं। तीनों बच्चों के दिल में नफरत सी पलने लगी थी। उन्हें अपने माँ और बाप दोनों पर गुस्सा आने लगा था। अगले दिन जब स्कूल जाने लगे तो तीनों बच्चे खुद ही स्कूल चले गए। असद उनको रोकता रहा, डांटा भी कि मेरे साथ चलो, आगे गाड़ियां आ रही हैं, मगर बच्चे तो उसकी कुछ सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि असद के साथ बदतमीजी से पेश आते। असद ने एक बार गुस्से से रिजवान को थप्पड़ भी मार दिया कि तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है, मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ। इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर घर आकर उन्होंने बताया था कि असद भाई ने हमें सबके सामने थप्पड़ मारा है, हम सड़क पर गिर गए थे, दूसरी तरफ से बड़ी गाड़ी आ रही थी, अगर वक्त पर न उठा होता तो वो गाड़ी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती। ऐसी बातें सुनाकर वो असद को अच्छी खासी डांट पड़वा चुके थे। यूं ही गुजरता रहा और बच्चे बड़े हो गए। असद अब जॉब के साथ पढ़ाई भी कर रहा था, मगर बाकी तीनों तो बस लोफर आवारा किस्म के हो चुके थे। एजुकेशन तो उन्होंने भी हासिल की थी, मगर उनका उठना बैठना आवारा दोस्तों से हो चुका था। बहुत ही काहिल और सुस्त हो चुके थे। वहाब की तबीयत अब काफी खराब रहने लगी थी। अक्सर बीमारी में तीनों बच्चों को कहता कि जिस तरह असद कामकाज में लग चुका है, पढ़ाई के साथ कमा भी रहा है, तुम लोग भी ऐसा ही करो, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो अपना गुजारा कैसे करोगे? बाप की बात सुनकर तो वो कहने लगे कि वो हमारा मसला है, तुम फिक्र मत करो। माँ बाप के साथ भी उनकी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जो भी बात उन्हें समझाने की खातिर कही जाती तो उनकी एक ही बात होती कि बस आपको तो असद अच्छा लगता है, हम तो आपके सौतेले हैं ना, यही आप लोगों का सगा है, मुझे तो लगता है जैसे कचरे के ढेर से उठाकर लाया गया था। हम पर तरस खाकर वहाब अपने बच्चों की यही बातें सुन सुनकर एक दिन दुनिया से चल बसा। उसके जाने का सदमा सब पर ही बहुत हुआ। फरीदा तो बेवा हो चुकी थी, रो रोकर उसने अपनी हालत बुरी कर ली थी। तीनों बच्चे अलग बैठे थे, जबकि असद अपनी माँ के साथ बैठा उनको सीने से लगाए दिलासे दे रहा था।
बाप के मरने के बाद तीनों बेटे और बदतमीज हो चुके थे। घर का बड़ा वहाब था, घर का बड़ा वहाब के बाद अब असद था। मगर फरीदा के तीनों लड़कों ने इस बात पर भी एतराज किया। कहने लगे कि पापा की पेंशन से मिलने वाले सारे पैसे आप हमारे हाथ पर रखें, असद के हाथ पर नहीं। वो हमारा सगा भाई नहीं है, बल्कि हम आपकी सगी औलाद हैं। सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। वो तो अपना कमाता खाता है। फरीदा भी अपने बच्चों की बात सुनकर थोड़ी बहुत असद से दूर होने लगी थी। धीरे धीरे उसने असद से बात करना भी कम कर दी थी। फरीदा जो भी खाना बनाकर चारों बच्चों के सामने रखती तो तीनों बच्चे असद के हिस्से का भी खाना खा जाते। मजबूरन असद को ही भूखा सोना पड़ता, मगर उसने कभी अपनी माँ से शिकायत नहीं की थी कि उसके भाई उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक दिन जायदाद पर लड़ाई हो गई तो असद कहने लगा कि मेरा इस घर में उतना ही हक है जितना तुम लोगों का। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मगर तीनों भाइयों ने धक्के देकर असद को घर से निकाल दिया। फरीदा ने उन्हें रोकना चाहा कि ऐसा मत करो, तुम्हारे पापा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। ये तुम लोगों का बड़ा भाई है। मगर तीनों ने अपनी माँ को भी चुप करवा दिया। कहने लगे कि जब तक ये घर में रहेगा हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप इसके साथ चली जाएं। मजबूरन बच्चों की बात सुनकर फरीदा चुप हो चुकी थी। असद को घर से निकाल दिया गया। वो जॉब करता था, पढ़ाई करता था। उसने इसी गांव में ही किराए पर एक कमरा ले लिया और वहीं पर रहने लगा। सबसे ज्यादा सदमा तो उस पर हुआ था। पहले उसकी माँ उसे पैदा करते ही छोड़ गई, फिर उसका बाप छोड़ गया। अपने भाइयों की जिन्हें वो अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, वो भी उससे इस कदर नफरत करते थे। उसकी माँ जिस पर उसने जान छवर की थी, वो भी उसके हक में आवाज नहीं उठा पा रही थी। शायद इसी में ही बेहतरी थी। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा, जबकि यहाँ फरीदा अक्सर बीमार रहने लगी। बेटों की हरकतें देख देख कर वो तो दिन ब दिन घुलती जा रही थी। बेटों को कुछ समझाने की कोशिश करती तो बेटे उल्टा माँ से बदतमीजी करने लगते कि माँ अपने काम से काम रखो, हम पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारे हुक्म के पाबंद नहीं हैं। तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं तो चुप करके गुजारा करो। एक दिन तबीयत बहुत खराब हुई और बच्चों से कहने लगी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मगर बच्चे अनसुनी कर गए। आखिर रोते हुए फरीदा कहने लगी, यहाँ अगर मेरा असद बेटा होता ना तो कब का मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा चुका होता। ये तुम लोग ही हो जिनको अपनी माँ की परवाह नहीं। बहरहाल माँ की ये बात सुनकर आखिरकार बेटों में कुछ गैरत जागी। वो माँ को डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह करवाए गए और जो बीमारी सामने आई तो सबके ही होश उड़ा के रख दिए थे। फरीदा को कैंसर था। ये खबर सुननी थी कि तीनों बेटे परेशान हो चुके थे। फरीदा भी रोने लगी थी। तीनों बेटों को परेशान देखकर यही समझने लगी कि तीनों बेटे उसकी तबीयत की वजह से परेशान हैं। वो तीनों बेटों को दिलासा देने लगी कि मेरा इलाज होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। मगर तीनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फरीदा की वो नींद की दवा देकर सुलाने के बाद तीनों प्लान बनाने लगे कि हम माँ का इलाज कैसे करवाएंगे। जो नौकरियां हम करते हैं इनमें से अगर वो सारी रकम भी माँ पर लगाते रहे तो भी मुश्किल है कि माँ बच पाए, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है और अगर माँ मर ही रही है तो हम क्यों इसका इलाज करवाएं। इतना सुनना था कि सबसे छोटा बेटा कहने लगा कि पापा का वो चहीता बेटा भी तो है जिसे हमेशा माँ ने हमसे ज्यादा अहमियत दी है, वो करवाए ना इसका इलाज, हम इसको असद के पास ही छोड़ कर आएंगे। बड़ी सगी बनी फिरती है ना हमारी माँ उसकी। हम अपना वक्त भूले नहीं हैं जब उसके लिए मजे की अच्छी अच्छी चीजें बनाया करती थी। पहले उसे अपने हाथों से खिलाती थी, फिर बाद में हमें दिया करती थी। अगले दिन उन्होंने फरीदा का सामान पैक किया और फरीदा हैरान थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बड़ा बेटा कहने लगा, अम्मा हम आपको असद के पास छोड़ने जा रहे हैं। आपका इलाज हमारे बस की बात नहीं है, वही आपका बड़ा बेटा है, हमेशा उसी को हम पर अहमियत दी गई है, अब वही आपका इलाज भी करवाएगा। तब बच्चों की बात सुनकर फरीदा परेशान हो चुकी थी। कहने लगी कि बेटा मैं तुम लोगों की माँ हूँ, एक माँ तुम लोगों से नहीं संभाली जाती। मगर बच्चों ने तो जैसे दिल पर पत्थर रख लिया था। वो असद के घर गए और उससे कहने लगे कि ये वही माँ है ना जिसने तुम्हें सर आंखों पर रखा, अब इसको कैंसर है तो तुम्हारा भी हक है कि तुम इस माँ की खिदमत करो, आखिर इसने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। असद को जब पता चला कि माँ को कैंसर है तो तड़प ही उठा था। अपने सारे कामकाज छोड़कर अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, दवाइयां लाया, 500 के कई कई नोट जब असद की जेब से निकलकर डॉक्टर के पास गए तो फरीदा का दिल दुख चुका था। वो असद से कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है मेरा इलाज करवाने की, बेटा मैं पहले ही तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम ये पैसे अपने लिए जोड़कर रखो, मुझ पर मत लगाओ, मुझे तो वैसे भी मर ही जाना है। मगर असद कहने लगा कि नहीं, मैं अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दूंगा, मगर आपको खोना नहीं चाहता। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मेरा वादा है आप ठीक हो जाएंगी। फरीदा तो अपने बच्चे को दुआएं देने लगी। असद नौकरी भी करता था और साथ अपनी माँ का ख्याल भी रखता। हर हफ्ते चेकअप के लिए अस्पताल जाता, महंगे से महंगा इलाज हो रहा था। असद के पास अपनी पहली माँ का जेवर था जो कि वहाब ने उसके हवाले किया था कि जब तुम शादी करोगे तो अपनी बीवी को पहनाना।
मगर अपनी माँ की हालत देखकर उसने अपनी पहली माँ का जेवर तक बेच दिया और सब कुछ फरीदा पर लगा दिया। जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर कहने लगा कि हमें नहीं लगता कि आपकी माँ बच पाएंगी, क्योंकि इनके बचने की सिर्फ 30% चांस है। रोजे की हालत में असद रोने लगा। उसने फरीदा को इस बारे में नहीं बताया था। रोते रोते उसने अपनी माँ की आंखें साफ की और अपनी माँ को लेकर चला गया। कहने लगा, मुझे अपने रब पर भरोसा है। इतने रोजे गुजर चुके हैं और अफ्तारी के वक्त तो हर दुआ कबूल होती है। मैंने तो हर बार दुआएं की हैं कि बस मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे दुनिया की कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए। मगरिब का वक्त हो चुका था, तभी मस्जिद में ऐलान हो गया कि इफ्तार का वक्त हो चुका है। वहीं पर मस्जिद के बाहर दस्तरखान लगा हुआ था, जहां पर इफ्तारी का इंतजाम किया गया था। फरीदा भी रोजे की हालत में थी। डॉक्टर ने बताया था कि रोजा रखने से कैंसर जल्द खत्म होता है। दोनों माँ बेटा जा रहे थे कि जब वहां पर खड़ा एक इंसान उन्हें रोक कर कहने लगा कि इफ्तारी करके जाएं, तो दोनों वहीं पर लगे दस्तरखान पर बैठ गए। दुआ का वक्त हुआ तो असद ने रोते हुए वहां पर मौलवी साहब से कहा कि मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, ये कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। इतना सुनना था कि वहां पर सबने फरीदा के लिए दुआ करना शुरू कर दी। फरीदा का नाम लेकर खुदा से दुआ की गई। सबने आमीन कहा और इफ्तारी शुरू हो गई। इफ्तारी करने के बाद दोनों माँ बेटा घर आए थे। घर पहुंचते ही अचानक फरीदा को खून की उल्टी हुई। उसकी हालत खराब होने लगी। उल्टे पैरों दोबारा फरीदा को अस्पताल ले आया। उसे तो लगा था जैसे आज उसकी माँ उससे बिछड़ जाएंगी। वो फूट फूट कर रोने लगा, मगर जब सामने रिपोर्ट आई तो उसका तो जैसे एक पल को शरीर हिल गया था। डॉक्टर खुद हैरान थे। कहने लगे कि ये तो चमत्कार हो गया। इनका तो कैंसर जड़ से ही खत्म हो चुका है। सिर्फ 1% कैंसर के सेल रह गए हैं, जो कि दवाइयों से खत्म हो जाएंगे। हमें यकीन नहीं आ रहा है कि बीमारी 70% से 1% तक, वो भी कुछ घंटों में कैसे पहुंच गई। बेशक ये चमत्कार था। बस असद वहीं पर सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोता रहा। खुदा का शुक्र अदा करने लगा। फरीदा तो खुश थी, अपने बेटों को ढेरों दुआएं देने लगी, जिसने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी थी। बाकी तीनों बेटे तो अपनी नौकरी भी गंवा चुके थे। हाथ में जितने भी पैसे थे सब बर्बाद हो गए। वो लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आखिरकार वो असद के पास ही आए। कहने लगे, हमारे पास घर नहीं रहा, जमीन नहीं रही, तुम तो हमारे बड़े भाई हो, हमें अपने पास रख लो। असद तो इनको अपने पास रख भी लेता, मगर फरीदा ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, ये इस घर में दाखिल नहीं होंगे। जिस तरह इन लोगों ने मुझे कोई फालतू सामान समझकर घर से निकाल दिया था, अब मैं भी इन्हें इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम असद है। बेटे एक बार फिर धमकियां दे रहे थे कि तुम हम पर असद को अहमियत दे रही हो, हम तुम्हारी सगी औलाद हैं, ये नहीं। मगर फरीदा इस बार सिर्फ इतना ही बोली कि अगर तुम सगे होते तो सगे बनकर दिखाते, तुम असद जैसे बन जाते तो आज यूं दर दर की ठोकरें ना खा रहे होते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।